हेलो एवरीवन, माई सेल्फ जयंत घोष, सीनियर रिसर्च फेलो। अभी हम लोग जो देख रहे हैं यूजीसी नेट के रिगार्डिंग 2024 जियोग्राफी के हिसाब से 2024 को टारगेट बनाते हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, जिसमें हमने कोशिश कर रहे हैं कि 2013 से 2024 तक जितना भी क्वेश्चन आया है वो टॉपिक वाइज यानी यूनिट से चैप्टर और चैप्टर से कुछ थीम। तो यहाँ पे अगर जियोमॉर्फोलॉजी एक यूनिट है उसका कुछ थीम के ऊपर या कुछ चैप्टर वाइज डिस्कशन हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया है, जो कि हमारा प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। आज का जो डिस्कशन करेंगे, आज हम लोग करेंगे कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ। आपने सुना है सियाल, सीमा, कोर, निफे, क्रास्ट, मेंटल। तो इस रिगार्डिंग जो भी टर्मिनोलॉजी है, जो भी कंसेप्ट है, वहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आया है अभी तक हम लोग वो देखेंगे। उस हिसाब से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपको कौन सा चीज़ पे ज़्यादा जोर देना है, कहाँ पे थोड़ा स्किप कर सकते हैं, कितना इंटेंसिटी से क्वेश्चन आता है। तो इस रिगार्डिंग डिस्कशन करने के लिए हम लोग आज का जो टॉपिक ले रहे हैं वो है इंटीरियर ऑफ द अर्थ। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन दिख रहा है। तो जैसे कि आपको पता है, हम लोग जिस हिसाब से क्वेश्चन करते हैं, पहले तो हम लोग देखते हैं कि एक पर्टिकुलर टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन आया था, वहाँ से हम लोग एक आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे देखते हैं कि जो भी क्वेश्चन आया है उसका आंसर क्या होगा। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ से कौन सा टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट है और किस हिसाब से क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहला जो क्वेश्चन है बेसाल्टिक ओशियन क्रास्ट, उसका एवरेज डेंसिटी पूछा गया है। तो इसके लिए आपको क्रास्ट पता होना चाहिए। क्रास्ट दो टाइप का है, कंटिनेंटल एंड ओशियानिक, उसको पता होना चाहिए। और डिफरेंट लेयर्स जो है उसका डेंसिटी पता होना चाहिए। आगे का क्वेश्चन देखिए, गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी 2015 से आया ये क्वेश्चन। ये हम लोग जब आंसर करेंगे तब लिख देंगे। हाँ, तो गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी, एक तो है आपको पता होना चाहिए डिस्कंटिन्यूटी क्या चीज़ है, उसके साथ साथ आपको यह पता होना चाहिए कि कितना टाइप का डिस्कंटिन्यूटी हमारे पास अर्थ के इंटीरियर में है। तो 2015 में ये आया। आगे देखिए 2017 में भी एक डिस्कंटिन्यूटी आया, हालांकि डिस्कंटिन्यूटी यहाँ पे अलग था, यहाँ पे अलग, पहले गुटेनबर्ग अभी मोरोविसिक। उसके बाद 2018 में आपको दिख रहा है फिर से गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी आया, यानी क्वेश्चन रिपीट हो रहा है यहाँ पे। उसके साथ साथ यहाँ पे यानी पहले तो ये डिस्कंटिन्यूटी है, उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो ऑप्शन है, ये क्रास्ट, मेंटल, कोर, अपर, इनर, लोअर, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये क्या बोल रहा है। यानी एक तो है जो भी कंसेप्ट क्वेश्चन में दिया गया है और जो कंसेप्ट ऑप्शन में दिया गया है, ये पूरा अगर आपको पता है तो ही आप बेहतर ढंग से आंसर कर पाएंगे। अच्छा, आगे का क्वेश्चन देखिए, एक अपर पार्ट ऑफ द मेंटल अर्थ फ्लोट्स 2018, ये 2018 जुलाई में आया, 2018 दिसंबर, यानी ये अगर देखेंगे तो हर साल एक या दो क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन ये कब तक आ रहा है ये भी एक बार देख लेना चाहिए। अच्छा, आगे का क्वेश्चन देखिए, फिर से एक डिस्कंटिन्यूटी पूछा गया है। तो यहाँ पे जितना इंपॉर्टेंट डिस्कंटिन्यूटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो एक बार हम लोगों को 6 क्वेश्चन मिल गया, लेकिन यहाँ पे एक चीज इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि जो भी क्वेश्चन आया है वो 2018 तक आया, यानी 2018 के बाद से यहाँ पे इंटीरियर ऑफ द अर्थ से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा गया। इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, कुछ प्लेट टेक्टोनिक के साथ रिलेटेड, कुछ सी फ्लूइड स्प्रेडिंग के साथ रिलेटेड, ऐसे वोल्केनिज्म के साथ रिलेट करके इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से नहीं आया। तो एक बार क्वेश्चन देख लिया, अभी हम लोग आंसर कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको पूछा गया कि ओशियानिक क्रस्ट, बेसाल्टिक ओशियानिक क्रस्ट, उसका एवरेज डेंसिटी क्या है। पहला ऑप्शन 2.65, 2.75, 2.90 एंड 3.0। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 3.0। इसके पीछे का कुछ और एक्सप्लेनेशन। अच्छा, आपको पता है क्रास्ट को छोड़ के और भी दो लेयर है, मेंटल एंड कोर। क्रास्ट को दो हिस्से में डिवाइड किया जाता है, अपर क्रास्ट एंड लोअर क्रास्ट। आपने ये भी सुना है कि अच्छा ओशियानिक क्रास्ट,
क्योंकि क्रस्ट सबसे ऊपर है तो ये ओशियानिक भी है और कंटिनेंटल क्रस्ट भी है। तो ये जो ओशियानिक क्रस्ट है ये बेसल से बना हुआ है ज्यादातर, तो इसीलिए बेसल्टिक ओशियानिक क्रस्ट, तो बेसल से बना हुआ ओशियानिक क्रस्ट। लेकिन कंटिनेंटल क्रस्ट जो है वो ज्यादातर ग्रेनाइट में बना हुआ होता है। तो कंटिनेंटल क्रस्ट और ओशियानिक क्रस्ट के बीच में कुछ डिफरेंस है, आपको वो पता होना चाहिए, किसका डेंसिटी ज्यादा है, कौन जल्दी फॉर्म हुआ, कौन रिसेंट ओरिजिन है, किसका कंपोनेंट क्या क्या है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, आपको आगे देख लेना है। अच्छा, ये जो ओशियानिक क्रस्ट है इसका डेंसिटी ज्यादा है इन कंपेरिजन टू कंटिनेंटल क्रस्ट। ओशियानिक क्रस्ट का डेंसिटी है 3.0। अच्छा, आगे का जो क्वेश्चन है गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी। अभी आपको बताया कि ये जो अच्छा इसको डिलीट कर देते हैं। हाँ, डिसकंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी का मतलब क्या है, जो कंटिन्यूएशन नहीं हो पा रहा है वही डिसकंटिन्यूटी। इसका क्या मतलब, इसका मतलब अर्थ का 3 लेयर है, अपर क्रस्ट, अच्छा क्रस्ट, मेंटल कोर। क्रस्ट को भी 2 हिस्से में डिवाइड किया, अपर लोअर, मेंटल को 2, अपर लोअर, और कोर को 2, इनर कोर आउटर कोर। तो एक दूसरे के साथ, यानी क्रस्ट के और मेंटल के बीच में एक है, वैसे ही क्रस्ट के जो 2 हिस्सा है, अपर क्रस्ट लोअर क्रस्ट, उन दोनों के बीच में भी एक डिसकंटिन्यूटी है। तो आपको ये पूछ रहा है कि गुटेनबर्ग जो डिसकंटिन्यूटी है वो कहाँ है। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि डिसकंटिन्यूटी क्या है, जो कि हम लोगों ने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी। अभी आपको, अच्छा, एक तो है क्रस्ट, दूसरा है मेंटल, तीसरा है कोर, अपर और लोअर। यहाँ पे भी है अपर और लोअर, यहाँ पे है इनर और आउटर, सॉरी ऊपर में आउटर होगा, नीचे इनर होगा। तो आउटर इनर, तो डिसकंटिन्यूटी जो है उसको बोल रहा है, तो एक है क्रस्ट और मेंटल के बीच में, एक है मेंटल और कोर के बीच में, वैसे ही है अपर और लोअर के बीच में एक है, अपर और लोअर मेंटल के बीच में है, आउटर और इनर कोर के बीच में है। तो आपको पूछ रहा है कि गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी जो है वो कहाँ है। तो गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी है मेंटल और कोर के बीच में, मेंटल और कोर इन दोनों के बीच में ये है गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। यहाँ इसको घुमा फिरा के ये भी पूछ सकता है कि लोअर मेंटल और आउटर कोस्ट, आउटर क्रस्ट, सॉरी आउटर कोर, लोअर मेंटल और आउटर कोर इन दोनों के बीच में कौन है, तब भी आपका आंसर क्या होगा, गुटेनबर्ग। अच्छा, अब आगे वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। मोहोरोविचिक डिसकंटिन्यूटी यहाँ पे पूछा गया, पहले तो गुटेनबर्ग था, अभी मोहोरोविचिक। तो मोहोरोविचिक डिसकंटिन्यूटी कहाँ है, मोहोरोविचिक डिसकंटिन्यूटी है क्रस्ट और मेंटल के बीच में, यहाँ पे है मोहोरोविचिक डिसकंटिन्यूटी, यानी इस पोजीशन में। तो इसको घुमा फिरा के ये भी बोल सकता है कि लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल इन दोनों के बीच में क्या है, मोहोरोविचिक डिसकंटिन्यूटी। तो आंसर यहाँ पे जो होगा वो होगा कोर एंड मेंटल, और ऊपर वाला जो था ये जो है गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, इसका क्या होगा, इसका आंसर होगा मेंटल एंड कोर, सॉरी क्रस्ट, अच्छा गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी मेंटल एंड कोर, मोहोरोविचिक डिसकंटिन्यूटी क्रस्ट एंड अपर मेंटल, मोहोरोविचिक डिसकंटिन्यूटी क्रस्ट एंड अपर मेंटल, क्रस्ट अपर मेंटल यहाँ पे है। तो आगे वाला हम लोग देख लेते हैं। गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी ऑलरेडी हम लोगों ने कर लिया, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी जो है वो है मेंटल और कोर के बीच में, मेंटल और कोर के बीच में है गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। अच्छा, यहाँ पे एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि upper part of the mantle upon which crust of the earth floats is known as, अच्छा क्रस्ट मेंटल कोर आपको हमने बोला। यहाँ पे एक चीज समझने की है कि मेंटल का 2 हिस्सा है, ऊपर वाला हिस्सा है अपर क्रस्ट अपर मेंटल, नीचे वाला हिस्सा है लोअर मेंटल, मेंटल अपर मेंटल लोअर मेंटल। अपर मेंटल का जो हिस्सा है वो कुछ हिस्सा लिथोस्फीयर का पार्ट है, लिथोस्फीयर यानी जो प्लेट जहाँ पे बनता है, तो प्लेट जिसको लेके चलता है वो है लिथोस्फीयर। तो लिथोस्फीयर में क्या क्या आता है,
लिथोस्फीयर में आता है क्रस्ट, यानी अपर क्रस्ट लोअर क्रस्ट प्लस मेंटल, अपर मेंटल का कुछ हिस्सा। वही है लिथोस्फीयर के नीचे वाला जो हिस्सा है उसको बोलते हैं एस्थोस्फीयर, जो कि अपर मेंटल का ही हिस्सा है लेकिन लिथोस्फीयर के नीचे है। तो वहां पे जो सेमी सॉलिड मटेरियल दिखता है, जो कि कन्वेक्शनल करंट जो दिखता है, यानी प्लेट जिसके लिए मूव कर रहा है, पीछे का जो फोर्सेस है वो यहाँ पे आता है, तो उसको बोलते हैं एस्थोस्फीयर। तो अपर मेंटल का पार्ट है जिसके ऊपर अर्थ फ्लोट कर रहा है यानी लिथोस्फीयर, वो है एस्थेनोस्फीयर। आगे है कॉन्ड्राट डिस्कंटिन्यूटी। कॉन्ड्राट डिस्कंटिन्यूटी पहले ही बताया डिस्कंटिन्यूटी क्या चीज है। अच्छा, कॉन्ड्राट डिस्कंटिन्यूटी जो है कॉन्ड्राट डिस्कंटिन्यूटी है सियाल और सीमा के बीच में, सियाल और सीमा के बीच में है कॉन्ड्राट डिस्कंटिन्यूटी। सियाल का मतलब सिलिका प्लस एल्यूमिनियम, सीमा है सिलिका प्लस मैग्नीशियम, और निफे है निकेल और फेरस, जो कि ज्यादा डेंस है। कोर को ज्यादातर अर्थ के नीचे वाला हिस्से में ये निफे ज्यादा मिलता है, सियाल और सीमा, या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हो ओशियानिक क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। तो सियाल और सीमा यहाँ पे मिलता है कॉन्ड्राट डिस्कंटिन्यूटी। तो तो इंटीरियर ऑफ द अर्थ के रिगार्डिंग जितना भी क्वेश्चन आया था अभी तक, हम लोगों ने डायरेक्ट जो क्वेश्चन था उसको एड्रेस करने की कोशिश किया। आगे भी जब जब कॉन्सेप्ट की जरूरत होगा हम यहाँ से फिर आगे का डिस्कस करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्लास, शायद अर्थक्वेक के रिलेटेड कुछ डिस्कशन हम लोग करेंगे। थैंक यू।